उत्पत्ति 3:1-7 इस बात का जिक्र करता है कि कैसे पाप मनुष्य जाति में आया, कैसे आदम की बीवी हव्वा को शैतान ने बरगलाया और मनुष्य जाति में पाप उतर आया। इस स्क्रिप्चर में एक एनकाउंटर दिखाया जाता है हव्वा का सर्प के साथ या सांप के साथ, और उसकी बातचीत और उसके बाद क्या गलतियां आदम की बीवी हव्वा ने करी जो इसका खामियाजा आज इंसान भुगत रहा है। हमेशा याद रखें, जब शैतान आपको कुछ दिखाता है, कुछ आपको समझाने की कोशिश करता है, तो उस पर बहुत सही रोशनी डालता है, सही चीज़ें, सही लोकेशन, साथ ही साथ सही चमक जो होती है वो डालता है ताकि वो आपको लुभा सके, वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब परीक्षा आती है और उसके बाद पाप आता है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे कि सीढ़ी चढ़ना होता है, बिल्कुल ऐसा ही एक प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है देखना, जब किसी चीज को देखा जाता है। बाइबल बताती है कि यह बेहतर होगा कि तू एक आंख के साथ या अंधा होके तू परमेश्वर के राज में प्रवेश करे, या अपनी एक आंख निकाल दे जो तुझे धोखा देती है, ताकि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, बनिस्बत इसके कि तेरे दोनों आंखें होते हुए तू नरक में झोंक दिया जाए। आप उस चीज की चाहत नहीं कर सकते हैं जिसे आप देखते नहीं हैं, आप उसी चीज की चाहत करते हैं जिसे आप देखते हैं। उसके बाद आती है अगली सीढ़ी जिसका नाम है प्लेजर। मन का डिजायर बढ़ने लगता है, मन की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, आंखों को भाने लगता है, इमेजिनेशन डेवलप होना शुरू होता है। अब सोचने लगता है इंसान कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे कितना अच्छा होगा हमारे जीवन के लिए, कितना बेहतर होगा। हवा ने भी यही सोचा कि मन भावने में, देखने में कितना मन भावना है, ये प्लेजर है उसका जो उसे लग रहा है, इमेजिनेशन है उसका। और यहाँ पर इस सिचुएशन पे शैतान आपसे बात करने लगता है। अब वो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाता है आपके जीवन में, आपके मन में एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाता है उससे रिलेटेड। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी शैतान पेंट करता है इट्स ऑल डिसेप्शन, वो सारा झूठ है जो आपके लिए वो पेंट करके देता है। उसके बाद अगली सीढ़ी आती है डिजायर। अब आपकी अभिलाषा बढ़ जाती है, और हम जब उन चीज़ों की लालसा या अभिलाषा करने लगते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी है, तो यकीन जानिए हम और आप डेंजर जोन में। अब हम और आप जो कि इस सिचुएशन में है या इस पायदान पे खड़े हैं, हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को हासिल करें। वी स्टार्ट स्ट्रैटेजाइजिंग आवरसेल्फ, हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि हम कैसे उन चीज़ों को हासिल करें। अगला पायदान आता है वो है छूने का। हव्वा ने उस फल को छुआ जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था उसे मत छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। खाना तो दूर की बात है, छूने के लिए भी मना किया गया था। मैं विश्वास करता हूँ कि जब हव्वा ने उस फल को पकड़ा होगा, टच किया होगा, उसकी ग्रिप उस पर टाइट हो रही होगी, मन उसका कह रहा होगा मत खाओ मत खाओ, लेकिन फिर अंदर से ग्रिप और बढ़ती जा रही होगी और बढ़ती जा रही होगी, वो उसको पूरी तरह से जकड़ रही होगी अपने हाथों में, और फिर उसने तोड़ लिया उसे। लेकिन मेरे और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस मोड़ पर भी आकर हम अपने आप को बैक ऑफ कर सकते हैं, हम पीछे हट सकते हैं। इससे पहले कि पाप हो, हम अपने आप को पीछे हटा सकते हैं और अपने जीवन से परमेश्वर को आदर भी दे सकते हैं। अगला कदम जो बहुत खतरनाक है वो है खाना, उसे खाना। वंस यू टेस्टेड इट यू क्रिएट एन एपिटाइट फॉर इट। जैसे ही आप उसे खाते हैं, उस पाप को चखते हैं, वैसे ही आपके और हमारे जीवन में उसकी भूख बढ़ जाती है, उसकी अभिलाषा और तगड़ी हो जाती है। एंड दैट इज सिन, यही पाप है। हम सबको पता है यूसुफ की कहानी के बारे में। वो क्यों भागा, वो वहां से क्यों भागा? क्योंकि उसने अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में परमेश्वर की आवाज को सुना और वो छोड़कर भागा। ये एक दिन की कहानी थी, रोज उसे परेशान किया जा रहा था, रोज उसको प्रलोभित किया जा रहा था, उसे प्रलोभन दिया जा रहा था उस औरत के द्वारा। पोतीपर की बीबी है भाई, बहुत बहुत खूबसूरत होगी, उस शहर की शायद सबसे खूबसूरत औरत हो जो उसके पीछे लग गई होगी। लेकिन उसके बाद भी उसने परमेश्वर की आवाज़ को आदर दिया, परमेश्वर की बात को आदर दिया और वहाँ से निकल कर भाग गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका कॉन्शियस आपको चेस करे, आपका कॉन्शियस आपका पीछा करे, इससे पहले कि पाप आपका पीछा करे। भागिए, इससे भागिए। उसके बाद खुद भी खाया आदम की बीवी ने, हवा ने, और खुद अपने पति को भी खिलाया। शेयरिंग, ये एक ऐसा पायदान है जो बहुत खतरनाक है। हम खुद तो पाप करते हैं लेकिन हम दूसरों को भी पाप के भागीदार बनाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम पाप करें और दूसरा पाप करे तो कोई एक दूसरे पर लांछन ना लगा सके। और फिर आदम ने, आप सभी को मालूम है, टेम्पररी कवरिंग बनाई और उस कवरिंग से यानी कि पत्तियों से उसने अपने आप को ढकने की कोशिश करी। देखिए, पत्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि आज नहीं तो कल पाप फिर से दिखाई देगा, पाप फिर से सामने आएगा। लेकिन एक परमानेंट इलाज परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि उसने वहीं पर एक मेमना ज़बा किया और उसकी खाल से उनके लिए कपड़े बनाए। आदम का जो प्लान था वो बहुत टेम्पररी था, लेकिन परमेश्वर का प्लान अनंत जीवन का था, ताकि मनुष्य जाति
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को हासिल करे। उसके बलिदान के द्वारा जाना हमें था, लेकिन चला यीशु मसीह गया हमारी जगह, ताकि हम अनंत जीवन के भागीदार बन सके। हमें आदम की गलतियों को, हवा की गलतियों को अपने जीवन में दोहराना नहीं है, लेकिन हमें पाप से भागने की ज़रूरत है।